बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे सियासत के हवाले से। और सियासत इन दिनों ज़मीनी सतह पे देखने को मिल रही है और काफ़ी ज़्यादा, अगरचे मौसम सर्द है मगर मौसम सर्द होने के बावजूद यहाँ पे जम्मू कश्मीर में सियासत गर्म है। और DDC के इलेक्शन के हवाले से हर एक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो तैयारी कर रही है, अपने कैंडिडेट्स को बैक कर रहे हैं, उनकी जीत के हवाले से कोशिशें कर रही हैं। जहां पे आज की बात करें तो बांडीपोरा में अपनी पार्टी ने जलसा बुलाया, वहां पे लोगों को जमा किया और अपनी बात रखी है। वहीं पे बीजेपी भी कहीं ना कहीं मैदान में आ रही है, वो भी पब्लिक रैलीज कर रहे हैं, वो भी लोगों से मिल रहे हैं। मगर पीपल्स अलायंस के जो लोग हैं, अगरचे उन्होंने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, कैंडिडेट्स खड़े करने के बावजूद उनकी जो लीडरशिप है, जो हम कह सकते हैं टॉप लीडर्स या सेकंड लाइन लीडरशिप, वो कहीं ना कहीं अभी बंद कमरों में है, कहीं ना कहीं वो लोगों से मिल नहीं रहे हैं इलेक्शन के हवाले से। तो क्या रीजन है, क्या उनको अलाउ नहीं किया जाए या और कोई मामला है? इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे जो PDP के जो सीनियर लीडर हैं मोहम्मद खुर्शीद आलम से, जो अलायंस के जो पार्टनर भी हैं अलायंस के, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। खुर्शीद साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे अपनी पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो लोगों से मिल रहे हैं और उन्होंने जलसों का इनेकाद किया है, अपनी बात वो रख रहे हैं लोगों के मजमूए के अंदर। कहीं ना कहीं अलायंस के जो लीडरशिप है वो बाहर नहीं आ रही है, वो लोगों से वो पॉलिटिकल रैलीज की सूरत में या जलसों की सूरत में नहीं मिल रहे हैं। क्या वजह है? देखिए, आप पहले भी हमारी कायदा महबूब मुफ्ती ने इस बारे में एक बयान दिया है और अलायंस के दूसरे पार्टनर जिम्मेदारों ने भी बात करी है। अजीब तरीके का एक अजीब सूरत हाल है। हमारे जितने भी कैंडिडेट्स ने फार्म भरे हैं और फार्म भर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक अजीब सूरत हाल पैदा की गई है। द मोमेंट दे डिपॉजिट द फॉर्म, दे सबमिट द फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म्स, उनको किया जाता है, उनको उठाया जाता है, होटलों में बंद किया जाता है ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी। हमारे कैंडिडेट्स को एक्चुअल जेलों में बांध रखा गया है। वो मैं मानता हूँ वो होटल नहीं बंद है, वो उनको मूवमेंट की कोई इजाजत नहीं है। उनको कहा जा रहा है कि एक साथ अगर 7 कैंडिडेट किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, आज़ाद है या PhD के हैं या दूसरी किसी पॉलिटिकल तंजीम के हैं, बारिंग भारतीय जनता पार्टी और उसके हलीफ तंजीमों के बगैर जितने लोगों ने फॉर्म भरे उनको होटलों में बंद कर दिया गया है। और उनको कहा जा रहा है कि एक ही दिन 7 कैंडिडेट अपने इलाके में जाए, इकट्ठे एक साथ अंडर सिक्योरिटी। So movement of the political activists has been virtually stopped. ये मुझे लग रहा है, जो दिख रहा है, जो आपने भी देखा होगा कि जो कैंडिडेट है उनको बंद किया गया, होटल में बंद किया गया है। They are not allowed to move. They are not allowed to visit their constituencies. पार्टीज की तो दूसरी बात है, पहले जब कैंडिडेट को इजाजत नहीं है, कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, he is under the custody of the government. तो कैसे ये मुमकिन है? ये एक तरफा तमाशा किया जा रहा है, एक तरफा हो रहा है सब कुछ। We have been crying horse. महबूबा जी ने भी बयान किया, हमारे जनरल सेक्रेटरी ने बयान दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप ने बयान दिया कि हमारे कैंडिडेट्स को उठाकर होटलों में बंद किया गया है। सो ये तरफ एक जमहूरियत का एक मजाक बनाया जा रहा है। वो हैव बीन रिक्वेस्टिंग स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की सूरत हाल पे सिक्योरिटी के नाम पे जो यहाँ तरीका है, जो तरीक़ेकार है, ये मुल्क पिछले 30-35 सालों से जूझ रहा है इन हालात के साथ। लेकिन इसके बावजूद जब इलेक्शंस हुए, बहुत सारे इलेक्शंस हुए, इन हालात में भी इलेक्शंस हुए, सिक्योरिटी सिनेरियो सेम होने के बावजूद बड़े इलेक्शंस हुए, बड़े रैलीज हुई, लोग मूवमेंट कर रहे थे, कैंडिडेट्स अपने इलाकों में जा रहे थे। ये पहली बार हो रहा है कि कैंडिडेट को होटल में बंद करके उसको इजाजत नहीं दी जा रही है, कन्वेंसिंग की इजाजत नहीं है, लोगों से मिलने की इजाजत नहीं है। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जहां फारूकुल्लाह साहब की बात करें, जो उन्होंने लिखा था उस पर इलेक्शन कमीशन ने बाज़ातौर जवाब दिया कि अगर कहीं पे लूप होल है तो उसको दूर किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि सारे कैंडिडेट्स के साथ तो इस तरह की सूरत हाल नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट जो है वो लोगों से मिल रहे हैं, वो बात कर रहे हैं और अपना जो प्रचार है, इलेक्शन प्रचार, वो भी कर रहे हैं। मगर इसके बदकिस्मती ये बात है कि वो लूप होल ढूंढ रहे हैं, जबकि ये सारा लूप होल ही है। नहीं, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, क्या ये अलायंस, क्या ये मिसाल नहीं है, कहीं एक वाकया नहीं है, ये वाकया पूरी जो कश्मीर आबादी में आप देख लीजिए, कहीं भी कोई भी कैंडिडेट, क्या उसको आजादी है, क्या वो आजाद है, क्या वो होटल में बंद नहीं रखा गया है? क्या ये अलायंस के लोगों के साथ है या क्या इसमें कहीं फेवरेटिज्म आपको दिख रहा है? 100% एक तरफा तमाशा हो रहा है। मैं कह रहा हूं आपको, ये एक तरफा तमाशा हो रहा है। ऑल फैसिलिटीज आर बीइंग प्रोवाइडेड टू अदर स्कूल। जी, जो बाकी सियासी रीजनल पार्टीज है, जो PhD है, जो आजाद उम्मीदवार उठे हैं, उन सबके कदगन है, उनकी मूवमेंट पे पाबंदी है, उनको बंद रखा गया होटलों में, उनको इलाके में जाने की इजाजत नहीं है। एक तरीका बनाया गया कि साहब हम आप सारे कैंडिडेट्स को, मानिए एक्स जोन में हमने 5 उम्मीदवार, उनको कहा जा रहा है एक साथ एक दिन इकट्ठे आप चलिए,
ہم ایک گاڑی دے دیں گے آپ کو علاقے میں لے جائیں گے. یو کین انڈرسٹینڈ کہ ہر پارٹی امیدوار کو اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا ہے. ایک ساتھ 5 لوگوں کو علاقے میں لے کر کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ ہمارے پچھلے الیکشنز کا جو طریقہ کار ہے سیکورٹی پرووائڈ کرنا وہ نہیں دیا جا رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ سیکورٹی کے نام پہ کھلواڑ ہو رہا ہے. نہیں چلیے اگر سیکیورٹی کے نام پہ کھلواڑ ہے, ابھی الائنس کو اس حوالے سے انہوں نے بات نہیں کی, کیا وہ پھر کنٹینیو کریں گے الیکشن میں یا الیکشن سے باہر بھی آ سکتے ہیں, یہ ایک سوال ہے. دوسرا کہ آنے والے دنوں میں کیا اب جو پارٹی لیڈرشپ ہے الائنس کی, چاہے پی ڈی پی کی بات کریں, نیشنل کانفرنس کی بات کریں, پیپلز کانفرنس کی بات کریں, خاص کر کیا لیڈرشپ جو ہے وہ باہر آ سکتی ہے, لوگوں سے مل سکتی ہے؟ اور کیونکہ میرا ماننا ہے کہ پی ایچ ڈی کے جو کانسٹیچوئنٹس ہیں, جی, چاہے وہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہے, نیشنل کانفرنس یا پیپلز کانفرنس کی لیڈرشپ ہے, I have a faith and I believe کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ سیاسی طور پہ بالغ ہیں, وہ سچویشن کو سمجھتے ہیں, وہ سازشوں کو سمجھتے ہیں, اور اگر ہمیں اجازت نہیں بھی دی جا رہی, ہمارے کینڈیڈیٹس کو جتنی بھی مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں, اس کے باوجود پی ایچ ڈی کے جتنے بھی امیدوار ہیں, چاہے کانفرنس کا ہے, چاہے پی ڈی پی کا ہے, چاہے نیشنل کانفرنس کا ہے, جو کانسٹیچوئنٹس آف پی ایچ ڈی کے ہیں, ان کا ایک ایک امیدوار لوگوں کی حمایت پہ ہے, لوگ اس کی حمایت پہ ہیں. سو مجھے اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ جو سسٹم اڈاپٹ کیا گیا ہے وہ بڑا افسوسناک ہے. جو وتیرہ اختیار کیا گیا ہے وہ مایوس کن ہے. I don't believe this is ever it has happened like this. یہ پہلی بار یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے. چلے خود صاحب, بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. پی ڈی پی کے سینئر لیڈر الائنس کے ساتھی خورشید عالم بات کر رہے تھے, اور بات ہو رہی تھی ڈی ڈی سی الیکشنز کے حوالے سے, جہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹی جو ریلیز کر رہی ہیں, چاہے ہم اپنی پارٹی کی بات کریں, بی جے پی کی بات کریں, وہی الائنس نے کا الزام ہے کہ ان کے کینڈیڈیٹس کو بند رکھا جا رہا ہے, ان کو کمپیننگ کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے, کہیں نہ کہیں فیوریٹزم چلایا جا رہا ہے اس الیکشن میں بھی, جس کے خلاف وہ زبردست غم غصے میں. نے کہا کہ کئی بار اگرچہ پارٹی لیڈرشپ نے لکھا بھی ہے, محبوب مفتی جی نے یا فاروق اللہ صاحب نے لکھا بھی ہے سرکار کو, مگر آج تک جو ایک لو فول کی بات نہیں, یہ پورا ان کا کہنا ہے کہ پورا لو فول ہی چل رہا ہے یہ الیکشن, اور اس میں سرکار کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کینڈیڈیٹس کو الاؤ کرے, وہ باہر آئے, وہ اپنے لوگوں سے ملے, وہ ووٹ کی اپیل کرے. ناظرین, آپ اسپیشل رپورٹ دیکھ رہے ہیں. اسپیشل رپورٹ میں اب ہم بات کریں گے موسم کے حوالے سے. موسم نے مزاج بدلا. کل رات سے وادی میں بارشوں کے ساتھ ساتھ برف باری ہو رہی ہے. اگرچہ میدانی علاقوں میں بارشیں ہو رہی ہیں, بالائی علاقوں میں برف باری ہو رہی ہے, اور کئی علاقوں میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ اچھی خاصی برف باری ہو رہی ہے. سری نگر جموں نیشنل ہائی وے کی بات کریں تو چھوٹی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی تھی, مگر برف باری کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے گاڑیوں کی جو آمد ہے اس کو روکنا پڑا. ابھی کیا صورتحال ہے نیشنل ہائی وے پہ, ہمارے ساتھی کی زبانی آپ سنیے. جموں سری نگر قومی شاہراہ کے حوالے سے اگر بات کرنا چاہیں گے تو اس سمے جواہر ٹنل اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں اچھی برف باری ہو رہی ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا, شیطانی نالہ کا علاقہ ہو یا یہ جو جواہر ٹنل کا علاقہ جہاں پر ہم آپ کے سامنے موجود ہے, یہاں پر بات کرنا چاہیں گے جموں کشمیر پولیس کے جوان اور اس کے ساتھ میں ٹریفک حکام کا یہی ماننا ہے کہ یہاں پر موسم کے مزاج کو دیکھتے ہوئے یہاں پر فی الحال جو ہے جموں سے سری نگر کی اور جو لائٹ موٹر وہیکلز ہے ان کو وادی کی اور جانے کی اجازت دی جا رہی ہے, اور جو بڑی مال بردار گاڑیاں ہیں ان کو فی الحال احتیاطی طور پر جو ہے ان کو روک دیا گیا ہے. چونکہ رامبن سے لے کر بنیال تک بات کرنا چاہیں گے, ہائی وے کی سرفیس اور اس کے ساتھ میں صبح ہی میہاڑ کے علاقے میں سلائیڈ کی وجہ سے کچھ دیر ٹریفک کو جو ہے تھوڑا سا بند کر دیا گیا تھا, لیکن اس سمے جو ہے جموں سے سری نگر کی اور جو ہے چھوٹی گاڑیاں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور کہیں نہ کہیں بڑی گاڑیوں کو یہاں پر فی الحال روک دیا گیا ہے. اور موسم کے مزاج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اچھی برف باری جواہر ٹنل اور اس کے ساتھ میں شیطانی نالہ اور پین پنچال کے اوپری علاقوں میں ہو رہی ہے. یہاں پر امید یہی کہ اگر موسم کے مزاج بہتر ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ میں اسی اعتبار سے یہاں پر ٹریفک کو آگے چلنے کی اجازت ہوگی. لیکن فی الحال جو سفر کر رہے ہیں جموں سری نگر قومی شاہراہ پر, جو بھی پورے اسٹیٹ کے لوگ ہیں, ان کو یہاں پر احتیاطی طور پر یہ کہا گیا ہے کہ وہ سفر شروع کرنے سے پہلے نزدیکی ٹریفک کنٹرول یونٹس کے ساتھ رابطہ کریں. کیمرہ پرسن شکیل نائک کے ساتھ عارف وحید, گلستان نیوز. برف باری کی وجہ سے سری نگر لداخ نیشنل ہائی وے کو بھی بند کرنا پڑا ہے. کیا کچھ صورتحال ہے سری نگر لداخ نیشنل ہائی وے پہ, آپ سنیے ہمارے ساتھی سلیم وانی کی زبانی. قومی شاہراہ کل شام سے ہی آمد و رفت کے لیے بند کیا گیا ہے, کیونکہ زوجلا میں سنو فالنگ ہو رہی ہے, کافی برف باری ہو رہی ہے, اور کل رات سے ٹریفک آمد و رفت بند کی گئی ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اور ٹریفک احکامات کی طرف سے. اور آج صبح ہماری بات بھی ہے ڈی ایس پی ٹریفک سے, تو اس نے کہا کہ پوری طرح سے زوجلا کو بند کیا گیا ہے.
किसी भी गाड़ी को जोजिला से डाउन या ऊपर की तरफ रवाना किया नहीं जाएगा तब तक, जब तक BRO से क्लियरेंस नहीं मिलेगी। इसी हवाले से जो आज गाड़ियों को ट्रक यार्ड सोनमर्ग में भी रोका गया है और रास्ते में भी 2-3 जगह गाड़ियों को रोका गया है। कैमरामैन मजीद के साथ सलीम वानी, कंगन, गांधरबल। इधर बात करें तो श्रीनगर बांडीपोरा गुरेज रोड के हवाले से तो आज जो गाड़ियों की आमदरफ्त है वो बंद कर दी गई है क्योंकि बर्फबारी की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया है। अभी क्या सूरत हाल है श्रीनगर बांडीपोरा गुरेज रोड पे, आप सुनिए हमारे साथी जहूर अहमद की जुबानी। अगर बात करेंगे गुरेज के हवाले से, गुरेज को जो है आमदरफ्त के लिए जो है बंद कर दिया गया है क्योंकि जो वहाँ पे जो है बर्फबारी का सिलसिला है वो स्टार्ट हो चुका है और वहाँ पे जो है मशीनरी भी काम पे लगाई गई है, लेकिन फिलहाल एहतियात के तौर पे जो है उनको रोड को बंद कर दिया गया है। जो बांडीपोरा गुरेज रोड है उसको बंद कर दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से एक ऑर्डर भी जो हुक्मनामा है जारी किया गया है और वहां पे जो रोड है उसको बंद कर दिया गया है और वहां मशीनरी जो है जो बर्फ हटाने का काम वो स्टार्ट किया गया है। और राजधान टॉप की बात करें वहां पे भी बर्फबारी जो है अभी कंटिन्यू जारी है। लेकिन अगर हम बात करें DDC इलेक्शंस के हवाले से भी वहां पे जो है आरडी जो मटेरियल्स हैं वो कुछ दिन पहले ही वहां पे रखा गया था और वहां पे जो अमला था उनको वहां पे भेज दिया गया था। AROs वो वहां पे लगे हुए थे। डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा कुछ दिन पहले ही जो है मीडिया के साथ बात की थी कि जो बर्फबारी जो है स्टार्ट हो गई मैदानी इलाके में, लेकिन गुरेज के हवाले से गुरेज में भी अभी बर्फबारी पड़ रही है और वहां पे जो रोड कनेक्टिविटी है उसको भी बंद किया गया है। बांडीपोरा से ज़हूर अहमद। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। उस स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे अब दिल के अमराज की वजह से या हार्ट अटैक की वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है अमवातें हुई है और ख़ासकर नौजवान इसमें मुब्तला हुए और नौजवानों की जो मौत हुई है हार्ट अटैक होने की वजह से। रीज़न्स क्या हो सकते हैं क्योंकि मुख्तलिफ जो माहिर हैं वो अपनी अपनी राय जो है इस हवाले से पेश करते हैं। हमारे साथ बराह रास्त टेलीफोन पे हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर निसारुल हसन जो एक मशहूर मुअल्लिज हैं और साथ ही जो डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं यहाँ कश्मीर के। तो इनसे बात करेंगे और इस हवाले से ही जानना चाहेंगे कि क्यों इस तरह के वाक़ात ज़्यादा अब रोनुमा हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह हम हार्ट अटैक्स की बात करें, अब ज़्यादातर केसेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और आए रोज़ तो हम अब देख ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी की मौत हो जाती है। तो क्या मानते हैं आपके, क्या रीजंस हो सकते हैं? रऊफ साहब, कई दिनों से मीडिया की खबरें भी और हमने भी देखा कि अस्पतालों में यंग एंड हेल्दी जो लोग हैं वो हार्ट अटैक लेके आते हैं एंड दे आर ब्रॉट डेड टू द हॉस्पिटल। दैट मीन्स दे डाई बिकॉज इन एट होम एंड दे आर ब्रॉट डेड टू द हॉस्पिटल। हम जब हिस्ट्री लेते हैं दे हैव सडन हार्ट अटैक्स। और रूप साहब, उसकी वजह जो है कि वाई दीज यंग एंड हेल्दी पीपल आर कमिंग to our hospitals brought dead with massive and fatal heart attacks, उसकी एक वजह जो है वो जब विंटर का आगाज होता है, सर्दियों का आगाज होता है और वो कश्मीर के हवाले से विंटर यहाँ पे एक तो सख्त होता है, दूसरा प्रोलॉन्ग्ड होता है। और सख्त सर्दी की वजह से क्या होता है, जब अब्रप्ट क्लाइमेट चेंज होता है तो विंटर की वजह से हार्ट अटैक्स, स्टडीज आल्सो हैव शोन दैट विंटर ब्रिंग्स मोर हार्ट अटैक्स एंड इट कैन ब्रिंग हार्ट अटैक्स इन यंग एंड हेल्दी एडल्ट्स आल्सो। उसकी वजह यह है कि विंटर में जब खास तौर पर कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करेंगे, एब्रप्ट चेंज इन टेम्परेचर हो जाए, जिस तरह यहाँ इस साल हुआ, देयर वाज एन एब्रप्ट चेंज इन टेम्परेचर। उसकी वजह से क्या होता है विंटर में, जो नसें होती है, ब्लड वेसल्स, ये सुगड़ जाती हैं अचानक और जो ये खून जो बहता है इन रगों में वो भी इट बिकम्स थिकर एंड स्टिकर, मोटा हो जाता है खून और दिस बिकम्स अ रिस्क फॉर ब्लॉकेज ऑफ कार्डियक वेसल्स। यही एक वजह है कि हार्ट अटैक विंटर में ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि जो ये नसें हैं, एक तो ये कंस्ट्रक्ट होती है सर्दी की वजह से डायरेक्ट इफेक्ट, दूसरा जो है खून ये मोटा, इट बिकम्स थिकर एंड स्टिकर, उसकी वजह से हार्ट अटैक्स विंटर में ज्यादा होते हैं। और हमने देखा है कि इन विंटर अस्पतालों में हार्ट अटैक और फैटल हार्ट अटैक की जो तादाद है दैट डबल। सपोज हम समर में 10 देखते हैं महीने में,
तो अब 20-30 देखते हैं हम महीने में फॉर बिल्कुल। लास्ट 1 मंथ। जी। और इसकी और वजह है विंटर में क्या होता है, फ्लू आ जाता है, फ्लू सीजन का आगाज होता है अक्टूबर से ही। उसकी वजह से बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन जब फ्लू हो जाता है, उसकी वजह से भी, उसकी एक वजह भी है कि ये हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं विंटर में। डॉक्टर साहब मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि एक तो क्या कोई सिम्टम पहले दिख रहा है कि अगर किसी शख्स को ये हो सकता है, जैसे आप सर्दी की बात आपने की, क्या कोई सिम्टम इससे पहले लग रहा है? एक तो ये, दूसरा कि किस तरह की जो एहतियात करने की जरूरत है? मैं इस एक और चीज पे आ जाऊंगा जो ज्यादा जरूरी है। कोविड के हवाले से जो महामारी इस वक्त, ये सवाल जो आपने पूछा, इसके बाद प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स क्या है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हमने देखा कि कोविड-19 ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज है कि अगर आप देखोगे खांसी लेके या जुकाम लेके या फीवर लेके आ जाते थे पहले, लेकिन अब हमने देखा यंग एंड हेल्दी एडल्ट्स आर कमिंग टू द हॉस्पिटल विद हार्ट अटैक्स, और जब हम उनका टेस्ट करते हैं वो कोविड पॉजिटिव लेते हैं। और एक वजह जो हार्ट अटैक्स की जो तादाद यंग एंड हेल्दी एडल्ट्स में बढ़ गई है, वो कोविड-19 की वजह से भी है। एक कॉज ये भी है कि कोविड-19 कैन बी जस्ट अ प्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट अटैक। और यही वजह है कि काफी सारे यंग एंड हेल्दी एडल्ट्स, जो हमने पहले भी कहा है कि ये वायरस अब न सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम या लंग पे असर नहीं करता है, बल्कि ये हार्ट पे भी असर करता है, और लोग हार्ट अटैक लेके आते हैं और दे कैन डाई सडनली। हार्ट अटैक की यही अलामत है कि दैट मोस्ट ऑफ द पीपल, 90% ऑफ द पीपल, 80% ऑफ द पीपल डाई विद इन द फर्स्ट आवर ऑफ द प्रेजेंटेशन। दे डोंट रीच टू द हॉस्पिटल। सपोज सोपोर में किसी को हो गया तो वो SMHS कहाँ पहुंच जाएगा, वो रास्ते में ही मर जाएगा। आपका जो जर्नलिस्ट है, किस वजह से उसकी मौत हो गई है, कि एक वजह यह है कि हार्ट अटैक हो सकता है इसकी वजह, वो बाय द टाइम ही रीच टू SMHS हॉस्पिटल फ्रॉम चरार ही वाज ऑलरेडी डेड। तो इनको टाइम भी नहीं मिलता है कि ये अस्पताल पहुंच जाए। दे either die at home or while they are in transit to the hospital। बचना आप प्रिवेंटिव जो आप बोलते हो कि क्या तदाबीर रहनी चाहिए विंटर में, एक तो विंटर में अपने आप को गर्म रखो। एंड गर्मी ये नहीं है आप एक बोरी लगा के जाओगे, यू हैव टू ड्रेस इन लेयर्स, छोटी छोटी लेयर। सपोज अंडरवियर होगा, उसके बाद दूसरी लेयर, उसके बाद तीसरी लेयर, इवन इफ यू हैव 4 लेयर्स, बिकॉज उससे क्या होता है, गर्मी रहती है बिकॉज ऑफ दैट स्पेसेस। और इफ यू ड्रेस इन लेयर्स, आप कवर योर हेड, कवर योर हैंड्स and use a muffler and don't come out in extreme cold। दूसरा ये है कि सर्दियों में मैंने बार बार ये कहा है कि जब फ्लू का आगाज होता है, और फ्लू वैक्सीन इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट फ्लू एक बड़ी वजह है विंटर में हार्ट अटैक का। इसलिए एवरीबडी शुड गेट अ फ्लू शॉट अगेन इन दिस विंटर। उससे क्या हो सकता है, 2 चीजें, एक तो ये फ्लू बच सकता है, और दूसरा ये है कि इट हैज सम प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑन कोविड-19 ऑल्सो। हमने देखा कि एक स्टडी है, ब्राजीलियन स्टडी, कि अगर आप फ्लू शॉट लगाओगे, उससे न सिर्फ आपका फ्लू प्रोटेक्शन मिलेगी, बल्कि कोविड-19 के हवाले से भी आपकी प्रोटेक्शन मिलेगी, जब तक आपका कोविड-19 वैक्सीन आ जाएगा, जो मेरे ख्याल से बाय नेक्स्ट मंथ इट्स कमिंग एंड वी मे हैव अ वैक्सीन ऑफ कोविड-19 और बाय अर्ली ईयर। तब तक आपको, मुझे लगता है, और वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन डी की कमी होती है विंटर में, इसलिए गो ऑन टेकिंग योर विटामिन डी सप्लीमेंट्स। जी। तो वो भी एक बचाव है कि हार्ट अटैक के खिलाफ। और एंड डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने विंटर में देखा होगा लोग अंदर बैठते हैं और वो खाते रहते हैं, इरेस्पेक्टिव कि दे डोंट एक्सरसाइज, दे डोंट कम आउट। इसीलिए यू हैव टू यूज अ हेल्दी डाइट इन विंटर्स। उसकी वो भी एक वजह है कि हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं, बिकॉज यू यूज अनहेल्दी डाइट इन उससे, एंड विदाउट एक्सरसाइज यू कैन नॉट कम आउट। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको एक्सरसाइज करनी भी होगी, डोंट कम आउट अर्ली इन द मॉर्निंग आइसी कोल्ड में। और जब थोड़ा सा गर्मी हो जाएगी या ये दिन में, तब आप निकला करो। एंड इफ देयर इज आइसी कोल्ड, यू डोंट नीड टू कम आउट। आप घर में ही थोड़ा सा एक्सरसाइज का माहौल बनाओ, सीढ़ियां चढ़ो, अगर
जगह कम होगी, या अगर आपके पास बड़ा मकान है, लॉबी है, उसमें ही आप थोड़ा सा स्ट्रॉल करके अपना एक्सरसाइज जो है वो try to get your exercise things inside your homes only. चलिए डॉक्टर साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर निसारुल हसन बात कर रहे थे और हार्ट अटैक्स के हवाले से हमने जानने की कोशिश की, क्योंकि नौजवान जो है काफ़ी अब इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें। तो डॉक्टर साहब ने मुदल तरीके से बात की कि किस तरह बचना चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है कि एक इंसान को, एक नौजवान को, हर एक को, कि वो इन हार्ट अटैक के जो अमराज हैं इनसे बच सके। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे इलेक्शंस के हवाले से। डीडीसी इलेक्शंस होने वाले हैं, यहाँ पे कैंडिडेट्स की कहीं ना कहीं शिकायतें रह रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी शिकायतें कर रहे हैं कैंपेनिंग के हवाले से, सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से, और अभी यहाँ पे बर्फबारी भी अब हो रही है। और इलेक्शन कमीशन या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह अब इलेक्शंस को कंडक्ट कर रहे हैं, उस पूरे मामले पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है के शर्मा के साथ हमारे साथी सईद तजम्मुल ने बात की और जानने की कोशिश की कि क्या कुछ इंतजामात किए हैं इलेक्शन के हवाले से। क्या कहना है के शर्मा का, आपकी नज़र करते हैं। कश्मीर में पॉलिटिकल लीडर्स में कुछ लोग ऑलरेडी प्रोटेक्टेड पर्सन्स हैं। वो जो प्रोटेक्टेड पर्सन हैं और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में, उनकी सिक्योरिटी ऑलरेडी थी प्रोटेक्टेड, उनके जो कैटेगरी स्टेटस है उसके मुताबिक। अब जो नए कैंडिडेट्स मैदान में उतरे हैं, या कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ के नए, जैसे मैंने कहा, स्टार कैंपेनर आएंगे, या जो कैंडिडेट्स आ चुके हैं, उनके लिए पुलिस सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि पुलिस का भी यही गोल है कि अगर एक कैंडिडेट किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का है तो एक तो उसको सुरक्षित रखा जाए, दूसरा वो जो कैंडिडेट अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब कैंपेनिंग करने जाता है तो वो उसकी कैंपेनिंग करवाएंगे। पुलिस के पास में इसका लॉग रहेगा और वो पुलिस उसको बिल्कुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि ये किसी का लक्ष्य नहीं है कि एक कैंडिडेट जो सिक्योरिटी इलेक्शन लड़ रहा है उसको, वो सिर्फ एक ही जगह में बैठेगा। एक इलेक्शन का ये कॉमन प्रोसेस है। सिर्फ एक मेथोडिकल तरीके से पुलिस इज़ मेकिंग श्योर कि अगर कोई वल्नरेबल एरिया है तो जब कैंडिडेट जाता है, अगर कभी जाता है तो अगर मान लिया उसका रूट कहीं उसको सिक्योर करना पड़ता है किसी केस में, तो पुलिस वो भी करेगी और जिस एरिया में जाएगा उसको। सो एवरी कैंडिडेट, ऑल कैंडिडेट्स, they should approach the police, they should approach their concerned area in charge of the police, tell their program। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं नॉर्थ कश्मीर में जहाँ पर के लोग अपने आप जा रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी, ओनली यहाँ पर वल्नरेबल स्पॉट हैं। और ये वल्नरेबल स्पॉट पहले भी रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ये उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। कोई स्पेसिफिक केस है जहाँ पर किसी को ऐसा है तो वो हमारे नोटिस में लाया जाए। मैंने अभी तक देखा है एक ही कैंडिडेट का स्पेसिफिक बाय नेम हमारे पास केस आया है, वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का था, वो मैंने डीसी अनंतनाग को रेफ़र किया है, वो हमने आईजी कश्मीर को भी रेफ़र किया है। और जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की चिट्ठी है उसमें जनरल मेंशन है, लेकिन कोई स्पेसिफिक केसेस नहीं है उसी भी कैंडिडेट्स के बारे में। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो उनके कैंडिडेट हैं, अगर किसी को नहीं मिल रही है सिक्योरिटी तो वो हमारे नोटिस में लाएँ, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के नोटिस में लाएँ, आईजी कश्मीर के नोटिस में लाएँ। और हमारे सभी सीनियर ऑफिसर जो हैं वो इस बात से इंगेज्ड हैं कि उनकी जो कैंपेनिंग है उसको कैसे फैसिलिटेट किया जाएगा ताकि वो इलेक्शन में ढंग से पार्टिसिपेट कर पाए। सीनियर वोटर्स, सीनियर सिटीजन्स जो के ज़्यादा हैं और जो कोविड से वो आइसोलेशन में घरों में हैं उनके लिए, तीसरे दिव्यांगों के लिए, अल्सो जो हॉस्पिटल्स में वोटर्स हैं हमारे बिकॉज ऑफ कोविड जो आइसोलेशन में हैं, इन सब 4-5 कैटेगरीज के लिए स्पेशल पोस्टल बैलेट हमने रेडी किए हैं। जो हॉस्पिटल्स में हैं बिकॉज कोविड से वो अफेक्टेड हैं, और जो 80 से ज़्यादा हैं और दिव्यांग हैं जो अपने घरों में हैं, उनके लिए हमारे इलेक्शन डिपार्टमेंट के लोग ही, इलाके के बूथ ऑफिसर जो हैं वो जाएंगे उनके घर में और उनसे उनका बोर्ड डलवा के पोस्टल बैलेट लेके वो रिटर्निंग अफसर को भेज देंगे। और जो हॉस्पिटल में है वहाँ भी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग जुड़े हुए हैं उसके साथ में वोटर्स को ये कहना चाहूँगा कि जिस दिन इलेक्शन होगी उस दिन आप कोविड की पूरी प्रोटोकॉल को फॉलो करें, अपने मास्क पहन के घर से जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। नाज़रीन, डीडीसी इलेक्शंस के हवाले से हर पार्टी जो है अपनी तरफ तैयारी कर रही है और लोगों के साथ जो है राब्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके कैंडिडेट्स को कामयाब बनाया जाए। इस हवाले से अपनी पार्टी ने आज शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपोरा में अवामी इज्तिमा का, अवामी जलसे का इनेकाद किया। इस मौके पर पार्टी के सदर मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी के साथ साथ पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम हसन मीर
उस्मान मजीद मौजूद रहे और उन्होंने लोगों के साथ वहां पे बात की, पार्टी का मंशूर लोगों के सामने रखा और उनसे अपील की कि जो उनके कैंडिडेट्स जो है डीडीसी इलेक्शन के हवाले से जो मैदान में आए हैं उनको वो कामयाब करें और कामयाब करने के बाद जो ज़मीनी सतह पे जो तामीर व तरक्की होनी है उस हवाले से अपनी पार्टी का कहना है कि वो इस हवाले से मैदान में आई कि यहाँ पे जो ज़मीनी सतह की डेवलपमेंट नहीं हो रही है इनके ज़रिए डीडीसी मेम्बरान के ज़रिए वो डेवलपमेंट होगी, इस हवाले से उन्होंने वहाँ पे बात की है। क्या कुछ कहना है लीडरान का, पार्टी सदर का, हम आपकी नज़र करते हैं। कश्मीर हल होने वाला है, बस अब हम सिर्फ रूल लाने वाले हैं, ऑटोनॉमी लाने वाले हैं, ये सोरे फंडो खेल में अगस्त 2019 गो साबित ये फंडो खेल ये फजुक सौदा यम सात बयान सह अखबार आफ्ताबस या बेस अखबार नीरा खातिन यार पे खनबल तम पान यह दी कुछ जाए पान दपान है मो कोर सानि खतर बायो तेल गो रुत ये दिल्ली गन तो बेहन तक दिल्ली सरकार मन चाहे सह वाजपेयी सब सरकार या तेल गो रुत तेल बीजेपी बड़र ये बीजेपी अत रलावन पत वन 4 वर चीफ मिनिस्टर सह गो बड़ रुत वोट मंगो तुम क्या थो बीजेपी दूर पत तम दो रिजल्ट नीर तमी दो कर नालमुत बन चीफ क्या रुत मूजूब क्या बने चीफ मिनिस्टर तमो बनाए हुकूमत ये अल्ताफ बुखारी उस्मान साहब तो मीर साहब तम जमात दिल्ली गसी वजीर अजम हिंदुस्तान नश तुंद मसल उबारने खतर तुंद मसलन हल करने खतर तम सात गई तम गद्दार बस तुम आज कत वन अल्लाह ताला सद फजल सो वनो पोज पोज इस हजरत सदीक सुन पोज सान मसल हल हिंदुस्तान किस वजीर अजमस हिंदुस्तान किस होम मिनिस्टर्स तो हिंदुस्तान की क़यादत नशी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गई बीजेपी नश कह तमुक हल